हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग एवरेज चैप्टर शुरू करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करूंगा और इसमें जितना भी मैक्सिमम कह सकते हैं हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा वहां तक आपको लेके चलूंगा। हो सके तो इसकी क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, 8-9 क्लासेस हो जाए, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि बिल्कुल आपको जीरो से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज किससे कहते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर। अगर मैं इसको आपसे हिंदी में कहूं कि इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो औसत बोलते हैं। औसत का मतलब क्या होता है रियल में, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे एक लाइन में आप समझिए, एवरेज का मतलब प्रत्येक बराबर बराबर होता है। बस इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर प्रत्येक बराबर बराबर होता है। प्रत्येक बराबर बराबर होता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी अगर पैसे डिवाइड करना होगा तो प्रत्येक के पास क्या होना चाहिए? बराबर बराबर रुपए होंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं मान लो कुछ व्यक्ति है और इनका नाम मैंने दे दिया ABCD कर दे रहे हैं। पहले व्यक्ति का नाम A है और दूसरे व्यक्ति का नाम मैं B दे रहा हूं, और तीसरा व्यक्ति इसका नाम C कर दिया जाए, D कर दिया जाए, और ये एक व्यक्ति और ले लीजिए। 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी ये 5 व्यक्ति है, मैंने 5 व्यक्तियों का नाम दे दिया, ABCD दे दिया। अगर मैं मान लूं कि इनके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, कुछ रुपए ए वाले के पास कितने रुपए है, हम लोग ऐसा मान लें कि इसके पास 20 रुपए है, और इसके जो बी है ना, इसके पास कितने रुपए? 15 रुपए है। अब देखिए सी वाले को हम लोग मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं 25 मान ले रहा हूं, और इसका मैं मान लो कितना, ये 18 मान ले रहा हूं, और इसका हम लोग मान ले 15 मान ले, या 12, कुछ भी मान सकते हैं, मैं 12 ही ले रहा हूँ। कितना ले लीजिए? 12 ले लीजिए। क्या ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनके जो पैसे वो एवरेज में है, क्या आप कहेंगे सर एवरेज में नहीं है। एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक बराबर बराबर। यानी इनके पैसे मुझे क्या करना? बराबर बराबर करना होगा। तो ए के पास 20 रुपए, इसके पास 15 रुपए, इसके पास 25 रुपए, और इसके पास 18, और इसके पास 12। क्या ये बराबर है? क्या आप कहेंगे सर ये बराबर बराबर नहीं है। तो बराबर हम लोग किस कंडीशन में कर सकते हैं? मेरे पास 2 तरीके हैं, लेकिन अगर मैं पहला तरीका ये अपनाऊं कि मैं करूं क्या, सभी के पैसे लेकर के कलेक्ट कर लूं, ठीक है। मैं क्या करूं? सभी के पैसे लेकर के कलेक्ट कर लूं, और कलेक्ट करने के बाद ये चेक करूं कि इनकी संख्या कितनी है, कितने व्यक्ति हैं, उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो अब ये बराबर बराबर रुपए इनमें डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में नहीं है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने आपको ये बताया। वैसे 2 मेथड है, मैं आपको पहला यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड मैंने आपको ये बोला कि अगर इनके पैसे क्या करना, आपको एवरेज में करना। एवरेज का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर आपको करना है। तो अगर आपको इनके पैसे एवरेज में करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि अगर हम लोग सभी के पैसे लेकर के क्या कर लिए जाए? कलेक्ट कर लिए जाए। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सभी का पैसा कलेक्ट करके मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक आप एकदम लेके जाऊंगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से कराओ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मेरा आपसे वादा रहेगा। इनकी संख्याएं यानी कितने पर्सन है, क्या करेंगे आप? उनसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को अगर आप दूसरे शब्द में लिखना चाहते, इसी चीज को अगर आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहते, तो देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। आपको करना क्या है? इसी चीज को अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हैं ना, तो कह सकते हैं कि सभी का सम, यानी सभी के रुपए को क्या करना, आपको सम करना होगा। सभी के पैसे क्या करें? सभी का सम कर लेंगे, और बटे क्या कर लेंगे? टोटल नंबर, यानी टोटल पर्सन लिखिए या टोटल नंबर आप लिख दीजिए, जो भी लिखना होगा। टोटल नंबर लिख लीजिए आप। टोटल नंबर से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग करें क्या? अब सभी के पैसे हम लोग क्या करें? लेकर के कलेक्ट करें। अगर मैं सभी के पैसे लेकर के कलेक्ट करूंगा ना, तो देखिए यहां से अगर मैं देखूं, ये इन दोनों को पैसे जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 40 रुपये हो गया। 40 ये हो गया, और 20 कितना हो गया? 40 20 60 हो गया।
60 रुपये मिल गया, और यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30। तो इस तरह से 60 रुपये और 30 रुपये टोटल कितने पैसे हो गए? आप कहेंगे सर टोटल जो है ना, टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे सर 90 रुपये हो गए। जब मैंने सभी के पैसे लेकर के कलेक्ट किया तो टोटल 90 रुपये हो गए, और इनकी संख्या कितनी है तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 ही व्यक्ति, और ये पांचों व्यक्तियों का नाम ABCD मैंने करके लिखा है। तो इनकी संख्या से क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। जब इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर ये 18 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी ये एवरेज बताने का पहला तरीका है। मैं आपको दूसरा तरीका बताना जा रहा हूं कि इसी को जो एवरेज मेरा यहाँ पे 18 आया ना, दूसरे मेथड से आप कैसे निकाल सकते हैं उसको देखा जाए। मैं आपको दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूं। यहां से आप लिख सकते हैं सेकेंड मेथड। देखिए ये जो नंबर दिए गए ना ABCD के, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये कितना दिया गया? 20 रुपये दिया गया, और ये यहाँ पे मैं ABCD नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इनके रुपए लिख दे रहा हूँ। 20 रुपये है, और ये कितना 15 है, 25, और ये 18 दिया गया, 12 दिया गया। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर ये जो दिया गया था मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, अब मुझे इनका एवरेज बताना है। अगर इनका क्या करना है, आपको एवरेज बताना है ना, मीन्स औसत बताना है, तो औसत के लिए क्या करेंगे? जो सेकंड मेथड है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो इस टाइप में क्वेश्चन बनेंगे, करीब 10 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया इस टाइप में, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो ये सेकंड मेथड है इसी से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए करना कि आपको एवरेज जो होगा वो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम, यानी जो एवरेज आप मानेंगे इनमें से ना तो मैक्सिमम मानना और ना ही आपको मिनिमम मानना, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको नहीं मानना। एवरेज आपको बड़ा और छोटा नहीं मानेंगे तो बाकी कर क्या सकते, इनमें से आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा ये दिख रहा है और सबसे छोटा देखिए ये दिख रहा है। अगर आप इनको एवरेज नहीं मानना चाहते हैं तो बस इनके बाद बचा कौन सा? आप कहेंगे सर ये नंबर बचा है। तो इन तीनों नंबर में से कुछ भी आप एवरेज मान सकते हैं, आपका जो इच्छा करे आप उसको एवरेज मान लीजिए। तो अगर मैं मान लूँ एवरेज कितना हो गया? 20 मान ले रहा हूं। मैं कितना एवरेज मान लूं? आप कहेंगे सर 20 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 20 जो भी माना उतना मान सकते हैं। अब ये चेक करिए कि ये एवरेज से क्या ये बराबर है कि ज्यादा? आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना तो ज्यादा है ना तो कम है, ये क्या इक्वल है। यानी ये देखिए इसके यहां से ये क्या हो जाएगा? बराबर। अगर इससे ज्यादा या बराबर नहीं है तो इसको हम लोग 0 करेंगे। अब ये वाला चेक करिए, ये एवरेज से कितना कम है? आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना -5 कम है। इसको चेक करेंगे तो ये एवरेज हम लोगों ने माना कितना? 20, और ये एवरेज से कितना ज्यादा? आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना 5 ज्यादा है। इसको चेक करिए तो ये एवरेज से कितना कम? आप कहेंगे सर ये एवरेज से 2 कम है। एवरेज से 2 कम है, और यहां पे देखेंगे तो ये एवरेज से कितना कम है? -8 कम है। इतना क्लियर है? इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं ना तो यहां से आप देखेंगे तो ये प्लस माइनस का हो गया, ये तो आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस आपस में कट गया। अब इसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कितना मिल गया? आप कहेंगे सर 10 हो गया। ये जो 10 है ना ये कितना मिल गया? माइनस का 10। ये जो -10 एक्स्ट्रा आया कह सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा है ना, अब ये सभी में से क्या होगा? जो -10 की कमी हो रही है ये सभी में कमी होगी, और इनकी संख्या कितनी? आप कहेंगे सर 5 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है? टोटल 5 है। तो ये जो 10 की कमी हो रही है पांचों व्यक्तियों में क्या होगा? कमी होगी। तो एवरेज के रूप में कमी करना होगा तो इनकी संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे ना तो ये भाग कितनी बार जाएगी? -2। हम लोगों ने एवरेज माना कितना था? 20 माना था, और उसमें 2 की कमी आ गई, यानी 2 की कमी प्रत्येक में हो रही है। तो इस तरह से शुद्ध एवरेज कितना आ जाएगा? इसको यहां से क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा? घटाने के बाद ये 18 मिलेगा। आप कह सकते हैं कि सर इस तरह से जो शुद्ध एवरेज है ना वो कितना आ जाएगा? मेरा 18 आ गया। देखिए 18 यहां से भी आया था, 18 यहां से भी आया था, दोनों तरीके से आपका आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ने में हो सके तो टाइम लग जाएगा क्वेश्चंस में, लेकिन अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आसान लगेगा और कोई बात नहीं। इसमें जोड़ने में हो सके तो प्रश्न में टाइम लगे,
लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम लगेगा, यानी आसान लगेगा, और कोई बात नहीं है, दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। तो ये मैंने आपको एवरेज का मतलब बता दिया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, यानी 5 व्यक्ति थे, पांचों व्यक्तियों के पास इतने 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 रुपए थे। मैंने किया कि सभी के पैसे कलेक्ट करके अब ये देखा कितने लोग हैं, मैंने देखा 5 लोग हैं, तो इनकी संख्या से डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज है। अब प्रत्येक के पास देखिए 18 रुपये इसके पास भी हो जाएगा, 18 रुपये इसके पास। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि 18 जो एवरेज आया है ना, अब ये 18 रुपये इसके पास भी हो गया, 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 और 18 रुपये इसके पास भी हो गया। जब आप इन सभी का जोड़ेंगे, यानी इन सभी को भी जोड़ेंगे ना, तो आपको जो योग कितना मिलेगा, आपको 90 रुपये ही मिलेगा। इस तरह से जोड़ेंगे तब भी 90 रुपये मिलेगा, और इस तरह से 18 18 18 5 बार करेंगे तो 18 25 90, यानी देखिए पैसे क्या है, बराबर, न तो घट रहे न तो बढ़ रहे, बस एवरेज के रूप में फॉर्मेट में हो गए। तो एवरेज कितना हो जाएगा, इतना। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया कि ये देखिए जब भी इनका एवरेज वाला जोड़ेंगे तब भी आपको जितना पहले ही रुपये मिल रहा था उतना रुपया अब भी मिलेगा। अब मुझे लगता है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एवरेज किससे कहते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, और मैंने आपको एवरेज निकालना भी सिखा दिया कि अगर ये अलग अलग नंबर रहेंगे तो पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है। क्लियर है। अब चलिए हम लोग इस टाइप से रिलेटेड करीब 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करके फिर कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से रिलेटेड जो मैं आपको ये बताया ना, इस मेथड से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर टाइप आपको बताऊंगा। चलिए टाइप 1 में प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए कि एग्जाम में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, लेकिन मैंने लिखा नहीं, ये एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 40 kg, और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 49 kg, 56 kg, और यहाँ पे 66 kg और 39 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना, आपसे ये पूछा गया। कहने का मतलब है कि पीछे हम लोगों ने रुपए के सेंस में पढ़ा था, और यहाँ पे देखिए केजी के सेंस में है। कह रहे ये कोई परिवार है और परिवार के अलग अलग भार दिया गया, परिवार के सदस्यों का अलग अलग भार दिया गया। आपसे पूछा गया, इनका क्या पूछा गया, औसत वजन पूछा गया। तो आपके पास दो तरीका है, मैंने आपको पीछे बताया था। पहला मेथड ये बताया था कि सभी को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज आपको पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था, आप करेंगे इनमें से किसी एक को एवरेज आपको मानना है, और मैक्सिमम मिनिमम वाले को छोड़ करके बाकी आप किसी को भी एवरेज आप मान सकते हैं। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं 40 हो गया, और ये कितना 49 हो गया, 56 है, और ये कितना 66, और ये 39। देखिए आपको करना है कि ना तो सबसे छोटा वाला लेना और ना ही सबसे बड़ा वाला आपको लेना, इन दोनों को तो छोड़ना। बाकी आप चाहे तो अपने मन से भी किसी को मान सकते, अपने मन से भी किसी को मान सकते। ऐसा नहीं कि इन्हीं में से कोई माने। अगर बड़ा वाला छोड़ दिया, छोटा वाला छोड़ दिया, तो बचे 3 नंबर, इन्हीं तीनों में से लेना। ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है, अपने मन से कुछ भी मान सकते, एवरेज मान लीजिए कुछ भी मान सकते। मैं अपने मन से कुछ भी मान लूँ, आप कहेंगे हाँ सर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 40 मानो, चाहे इनमें से कोई ले सकता है, या अपने मन से ले रहा हूँ। अपने मन से हम लोग कितना ले ले, 50 ले रहे हैं। ठीक है, 50 में इसलिए ऐसा नंबर ले रहा हूं क्योंकि ये सारी संख्याएं देखिए 50 के आसपास दिख रही है कि नहीं, ये सारे नंबर 50 के आसपास दिख रहे हैं। 50 से मुझे जोड़ना और घटाने में आसानी लगेगी, इसलिए मैंने 50 को मान लिया। आप चाहे तो 47 भी मान सकते थे, फिर 47 से इसको घटाना, इसको जोड़ना, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। ये थोड़ा सा सिंपल नंबर दिख रहा है 50, इसलिए मैंने ये माना क्योंकि इसके आसपास यानी इससे जोड़ना घटाना आपके लिए आसान रहेगा। अब ये चेक करिए कि ये जो 40 से 50 से कितना कम है। आप कहेंगे ये सर देखिए 10 कम है। आपने देख के बताया कि नहीं बताया, जोड़ना घटाना अब आसान है कि नहीं 50 को मान करके। ये देखिए 50 से कितना कम, आप कहेंगे सर ये 1 कम है। ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये 50 से 6 ज्यादा है। और इसको चेक करेंगे तो ये 50 से कितना एक्स्ट्रा प्लस 16 ये ज्यादा। इसको चेक करेंगे तो ये 50 से कितना कम है, आप कहेंगे सर -11 कम है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि आपको जोड़ना और घटाना है। अगर मैं ये प्लस प्लस वाला एक साथ जोड़ लूंगा तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, और माइनस माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे इनको भी जोड़ेंगे तो 11 11 22। कह सकते हैं कि
प्लस का 22 आपको मिलेगा और माइनस का ये 22 आपको मिलेगा। अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी इसमें 0 जोड़ू या ना जोड़ू कोई फर्क नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सर यही इसका एवरेज आएगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा 50 ही आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो पहला मेथड भी यूज कर सकते हैं जो मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि सभी नंबर को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर दिए तब भी आपका कितना आएगा 50 ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। देखिए इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी इंक्लूड कर लिया, फिर इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। पहले इस टाइप में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते उनको कवर करने के बाद फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए 40 केजी 49, 56, 71 और 39 केजी वजन की 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन आपसे पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। देखिए मैं इसमें कुछ कहीं देखिए मैंने एसएससी का भी प्रश्न इंक्लूड कर लिया ताकि आपको ये पता चलता रहे कि सर जो पढ़ा रहे ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ही पढ़ा रहे। अगर आप रेलवे के अलावा अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये मेरा कोर्स आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड ये कि सभी को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड करिए, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इनमें से किसी एक को आप क्या करेंगे एवरेज मान लेंगे, ठीक है। ना तो बड़ा वाले या कुछ भी मान सकते हैं, अपने मन से किसी को भी मान सकते हैं। मैं कितना अगर देखा जाए तो ये सारे नंबर 50 के आसपास दिख रहे हैं। फिर सारे नंबर किसके आसपास दिख रहे हैं, आप कहेंगे सर 50 के आसपास दिख रहे हैं। 50 में इसलिए माना ताकि 50 से जोड़ने और घटाने में मुझे आसानी रहेगी। आप चाहे तो 53 भी मान सकते हैं, लेकिन 53 से जोड़ना घटाना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वहीं 50 रहेगा तो 50 से जोड़ना घटाना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो यहां से मैं कितना मान लूं इनका एवरेज, आप कहेंगे सर 50 मान लीजिए। अगर मैं इनका एवरेज 50 मान ले रहा हूं तो ये चेक करिए 50 से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 50 से ना, या नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे करूंगा तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा हो जाएगा, ये कर ही दे रहा हूँ। यहां से देखिए कितना कम है, आप कहेंगे सर 10 कम है। अब ये चेक करिए इससे कितना कम है, आप कहेंगे सर -1 कम है। 50 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर 6 ज्यादा है। और ये 50 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये 21 ज्यादा है। 50 से 21 ज्यादा है। ये चेक करिए कितना कम है, आप कहेंगे सर माइनस का ये 11 कम है। 50 से कितना कम है, 11 कम है। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तभी तो ये 50 होगा। अब ये चेक करिए, इसके बाद आपको करना क्या, जो प्लस प्लस एक साथ ऐड करना, माइनस माइनस आपको एक साथ ऐड करना है। अगर ध्यान से देखेंगे ये 11 है और ये कितना मिलेगा माइनस के 11, 22 हो गया। अगर मैं एक इसको दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 22 हो गया, प्लस का 22 प्लस का 22 माइनस का ये कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 5 बचेगा। कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5 बचेगा। और जो 5 बचा है ना, ये जो 5 रुपए क्या कर रहा है, ये प्लस का साइन आ रहा है। अगर ये प्लस का साइन आ रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा है, ये 5 केजी जो एक्स्ट्रा है ना, इन 5 व्यक्तियों में पुनः क्या होगा, डिवाइड होगा। इनकी संख्या में जो भी एक्स्ट्रा आया या जो भी कमी आई उनको करना है कि आपको 5 में फिर से डिवाइड करना है। तो अगर ये जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जब 5 में डिवाइड करेंगे तो यहां से एवरेज में क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि। प्लस का साइन है ना, तो एवरेज में क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि यहां से जो 5 सदस्य है ना, इनका जो औसत वजन कितना होगा, औसत वजन 51 केजी होगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी का पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, हर्या ने गणित, भौतिक और रासायनिक विज्ञान में क्रमशः 72, 63, 81 प्राप्त किए। उसके अंकों का क्या पूछा गया, औसत पूछा। फिलहाल नंबर छोटे हैं तो आप डायरेक्ट जोड़ करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर आप ऐसे नहीं डिवाइड करना चाहते हैं तो आपके पास देखिए ये भी तरीका है कि चाहे तो इनमें से किसी एक को एवरेज आप मान सकते हैं। अगर नंबर छोटे हैं तो चाहे जोड़ करके भी डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं सभी को डायरेक्ट जोड़ करके डिवाइड करूंगा ना, तो इनको क्या करना क्या होगा, जोड़ना होगा। इसको जोड़ेंगे,
अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो आप कहेंगे सर 3 2 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। इसको जोड़ेंगे 6 हो गया, 8 हो गया, 8 6 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। यहां से कितना मिलेगा, 216। अब इनकी संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, तो 3 से इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। ऐसे आप एवरेज बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, ये भी प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न ही आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए इस तरह से कर सकते हैं, या जो मैं आपको पीछे तरीका बता रहा था कि आप करिए कि अपने मन से कुछ भी एवरेज मान सकते, ऐसा भी आप कर सकते। उस तरह से करना चाहते हैं ना, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। ये कितना दिया, फिलहाल नंबर छोटे थे तो मैंने डायरेक्ट जोड़ करके यहां से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिलहाल मैं आपको वो तरीका भी बता दे रहा हूं, अगर जिन्हें उससे करना होगा। सबसे पहले आप करेंगे, इनमें से किसी एक को एवरेज मान लीजिए। मैं कितना मान लूं, 72 वाले को मान लूं, 72 वाले को ही एवरेज में मान ले रहा हूं। अब ये चेक करिए एवरेज से कितना ज्यादा या कम है। आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना तो ज्यादा ना तो कम है, यानी क्या हो जाएगा, ये 0, यानी कि कुछ भी ना ज्यादा कुछ भी कम है। अब ये एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये एवरेज से देखेंगे तो 9 कम है। कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 9 कितना कम है, ये 9 कम है। अगर आप यहां से इसके बाद ये चेक करेंगे तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 0 बचेगा। 0 और 0 अगर देखिए 0 मिला है तो मुझे डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप कह सकते हैं कि सर जो इनका एवरेज होगा ना, अगर इसको जोड़ेंगे इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, इसको मैं हटा रहा हूं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सर जो इनका एवरेज होगा ना वो कितना होगा, 72 ही होगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यस को कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या, एस दिया गया। एस को हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, भौतिक और गणित में क्रमशः ये नंबर दिया गया कि इतने इतने अंक मिल रहे हैं। प्रति विषय उसका औसत पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। यानी आपसे पूछा कि इनका एवरेज पूछा है ना, तो आपको करना है कि सभी को जोड़ करके इनकी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया सेकंड मेथड, यहाँ पे मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। वैसे चाहता तो यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नोट करके बता दे रहा हूँ। कितना दिया गया, 78 दिया गया, 75 दिया गया, 68 है, 64 है, और कितना दिया गया, 58 आपको दिया गया। अगर आपसे पूछे इनके एवरेज ना, तो आप करिए कि अपने मन से कुछ भी एवरेज मान सकते हैं। इनके आसपास जो नंबर दिखे अपने मन से आसपास मान सकते हैं। अगर देखेंगे तो ये सारे नंबर मुझे किसके आसपास दिख रहे हैं, आप कहेंगे सर 70 के आसपास ये सारे नंबर दिख रहे हैं। तो अगर हम लोग एवरेज कितना मान ले, 70 मान ले। कितना मान ले, एवरेज 70 मान ले। 70 से देखिए कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये 8 ज्यादा है। अगर यहां से देखिए एवरेज कितना मान लीजिए, 70 तो माने, एवरेज से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये 5 ज्यादा है। एवरेज से कितना कम है, ये 2 कम है। और ये एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर 6 कम है। ये वाला देखिए एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना माइनस का ये 12 कम है। क्लियर इतना। अगर देखिए यहां से करेंगे माइनस माइनस एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस प्लस आपको करना है कि एक साथ आपको ऐड करना है। देखिए 8 5 कितना हो गया, 13, और ये कितना माइनस का 12 है ना, तो यहां से 1 का बचा है प्लस का, प्लस यहां से कितना इसको कर देगा तो माइनस का 1 आपको मिला। माइनस का 1 और माइनस का 6 है, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 7। यानी ये -7 क्या हो रही, कमी हो रही। और ये जो कमी है ना, सभी में कमी होगी। और यहां से कितने सब्जेक्ट है, आप कहेंगे सर 5 सब्जेक्ट है। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये माइनस में ही आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया। यानी इस कमी को क्या करेंगे, अगर ये माइनस में आ रहा है ना, तो जो एवरेज हम लोगों ने माना उसमें से क्या करेंगे, आप घटाएंगे। प्लस का साइन आता है तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, लेकिन माइनस का साइन आ रहा है तो इसमें से घटाएंगे। अगर मैं इसको 2 मान लूं तो इसमें से जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 68 आपको मिलेगा। 68 देखिए ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 68 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, संख्याओं, अब ये दिया गया का औसत कितना होगा आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न अगर लिखना चाहते तो ये MTS में पूछा गया, 2024 में पूछा गया।
एमटीएस के पेपर में 2024 में ये प्रश्न पूछा गया। इसका देखिए एवरेज पूछा है ना, तो इसको चाहे तो पहले मेथड से करना चाहते हो तो पहले से कर सकते हैं, दूसरे से करना चाहते हो दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन मैं पहला ही कर दे रहा हूँ क्योंकि नंबर बहुत छोटे छोटे तो मुझे जोड़ना बहुत आसान होगा, जोड़ना घटाना। ये देखिए प्लस माइनस ये कट जाएंगे, प्लस माइनस ये कट जाएंगे। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जोड़ने के बाद 2 मिला, अगर इनकी संख्या देखेंगे तो कितनी संख्या है, यानी कितनी संख्या है, 2 3 4 संख्या है। तो 4 से इसमें आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज पता चल जाएगा, इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 0.5 आ गया। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी का है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया 2024 में ही। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु आपको दी गई है, उनकी औसत आयु पूछे है ना। तो आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड है कि इनकी संख्या जोड़ करके, इनकी आयु जोड़ करके आप क्या करेंगे, इनके नंबर से डिवाइड करिए। या दूसरा तरीका है कि आप ये चेक करिए ये सारे नंबर किसके आसपास दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि सारे नंबर किसके आसपास, अगर हम लोग मान लीजिए सारे नंबर 25 के आसपास दिख रहे हैं, सारे नंबर 25 के आसपास दिख रहे हैं, चाहे 20 भी मान सकते, कुछ भी मान सकते, अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। बस इसी के आसपास आपको मानना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम रहेगा। ज़्यादा कम मानेंगे या ज़्यादा मानेंगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप इसके आसपास मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम रहेगा, और कोई बात नहीं। अगर मैं इनके आसपास एवरेज कितना मान लो, आप कहेंगे सर 25 मान लीजिए। अब ये चेक करिए 25 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये +1 का ज्यादा है। ये 25 से कितना, 25 ये तो 25 है, तो 25 ये कितना हो जाए, खुद ही 25 से तो ये 0 हो गया। ये 25 से कितना कम है, -4 कम है। ये 25 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर +4 ज्यादा है। इसको चेक करेंगे तो ये 25 से कितना कम है, ये -1 कम है। और ये 25 से कितना एक्स्ट्रा, आप कहेंगे सर ये +3 एक्स्ट्रा है। ये 25 से कितना कम है, -3 कम है। अब इसके बाद इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखिए माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा कितना, 0। अगर ये 0 आ गया ना, तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो कितना है रहेगा, 25 ही रहेगा। अगर इनको जोड़ने घटाने पर 0 ही आ रहा है ना, तो जो एवरेज हम लोगों ने माना यही क्या आ जाएगा, एवरेज हमारा आ जाएगा। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा या कह सकते कुछ भी कमी होती तो फिर इनकी नंबर से डिवाइड करके फिर क्या करते, जोड़ते या घटाते। लेकिन कुछ भी नहीं बच रहा है, तो 0 बच रहा है, तो 0 इसमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं सर इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 25 ही होगा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य कितना दिया गया, 11, के का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले एक पॉइंट चाहे तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, ठीक है। एवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, ठीक है। एवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से देखिए, अगर एवरेज कहे या माध्य कहे, बात एक ही है। अपनी कॉपी में चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर ये नंबर दिया गया और पूछा कि के का मान कितना होगा, आप ये बताइए। जबकि इन सारे नंबर का इस बार देखेंगे तो एवरेज आपको दे दिया गया, एवरेज आपको दिया गया। माध्य कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है, ठीक है। माध्य या एवरेज बात एक ही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, एक ही है। चाहे मीन कहें चाहे एवरेज कहें, बात एक ही है, ठीक है। चाहे तो अपनी कॉपी में आप नोट करके लिख सकते हैं इन सारे नंबर का एवरेज। जैसे हम लोग, अगर मैं पिछला प्रश्न आपको दिखाऊं, पिछला प्रश्न ये देखिए, ये आपको दिया रहता था, आपसे क्या पूछता था, इनका एवरेज पूछता था। लेकिन अगला जो प्रश्न है ना, इनमें से किसी एक नंबर को गायब करके, इनमें से किसी एक नंबर को गायब करके उसके स्थान पे के लिख दिए, बाकी इन सारे नंबर का एवरेज दे करके आपसे पूछा कि जो के है ना उसके स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो इन सारे नंबर का एवरेज आपको दिया गया, तो आप यहां से एवरेज लिखिए। चाहे तो मैं ये नंबर नोट करते रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे लिखूंगा तो प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको एक बार नीचे लिख दे रहा हूं। तो ये जो नंबर दिया गया आप लिखिए, इसके और इसके बीच में स्पेस उतना नहीं, अगर मैं लिखूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहां से मैं एक बार नोट कर दे रहा हूं। 11 दिया गया, 19 है, 5 है, और ये कितना है, 10 कह सकते हैं, और ये के दिया गया। ये कितना दिया गया, 13, फिर 12 दिया गया, फिर इसके बाद देखेंगे तो 8 है, 15 है, 14।
देखेंगे इन सारे नंबर का एवरेज इस बार आपको मानना नहीं, पहले से ही किताब में पहले से ही क्वेश्चन में आपको दे दिया गया 11 दिया गया। अब ये चेक करें 11 से ये कितना ज्यादा या कम है, आप कहेंगे सर ये ना तो ये ज्यादा ना तो कम, ये 0 रहेगा। 11 से ये कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये 11 से ये 8 ज्यादा है। 11 से ये कितना कम है, -6 कम है। 11 से ये कितना कम है, 1 का कम है। ये चेक करिए, इसका तो मान आपको बताना, जिसको छोड़िए। ये 11 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर +2 ज्यादा है। ये 11 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है। 11 से कितना ज्यादा, 11 से कितना कम है, -3 कम है। 11 से कितना ज्यादा है, ये +4 ज्यादा है। 11 से अगर आप देखेंगे कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर +3 ज्यादा है। इसके बाद देखिए अगर जोड़ने घटाने पे जो कट पिट रहा है उसको चाहे तो काट पीट के आप हटा सकते हैं। प्लस का माइनस का कट गया, और यहां से देखेंगे ये देखिए 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस का 6 हो गया और ये माइनस का 6 कट गया, ये इससे कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर कट गया। अब देखिए बचा क्या, आप कहेंगे सर यही बचा, यही सिर्फ बचा ना, ये वाला आपका बचा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो बचा कितना, प्लस का 8 आपको मिला। ठीक है, जो भी इधर साइन आपको मिलेगा, जो भी इधर साइन में वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू होगी, बट साइन चेंज करके वही के का मान होगा। मैंने आपसे क्या बोला कि इनको जोड़ने घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं कि इनको जोड़ने या घटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा और जिस साइन के साथ बचेगा ना, के का मान क्या होगा, वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मान अगर आप चेंज करेंगे, मान तो यही रहेगा, वैल्यू 8 रहेगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या बोला। मैंने आपको ये बोला कि इसको सॉल्व करने पर जो भी मान आएगा, जैसे प्लस का 8 बचा है तो यही क्या है, के का मान होगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज करके आपको लिखना होगा। इतना क्लियर, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए इसके स्थान पे कितना रहा होगा, इतना रहा होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, देखेंगे तो ये अगर देखिए इस वाले नंबर से ये कितना कम है, आप कहेंगे सर अगर इस नंबर से ये 8 कम है ना, तो इसका मान कितना रहा होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला नंबर देखिए इससे कितना कम है, आप कहेंगे सर ये 1 कम है। ये वाला नंबर एवरेज से कितना कम, 1 कम है। तो यानी ये नंबर कितना रहेगा, आप क्या करेंगे, जैसे इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, ये घटा दूं तो ये वाला नंबर मुझे पता चल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इसमें से यानी इससे क्या कर दूं, 11 में से जो एवरेज है 11 में से अगर 8 घटा दूंगा तो मुझे के का मान पता चल जाएगा। के का मान कितना होगा, 3 होगा। अगर आप इसको यहां से क्या करेंगे, घटाएंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर के का मान हमारा 3 आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न काफी अच्छा है, और ये प्रश्न देखिए रेलवे में पूछा गया, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न काफी अच्छा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया, 6 बच्चों का माध्य भार आपको दिया गया है। 6 बच्चों का और एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर एवरेज जो है ना ये 17.5 kg दिया गया। माध्य कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार आपको दिया गया है तो 6वें बच्चे का भार कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। ये भी देखेंगे तो प्रश्न काफी अच्छा है। 6वें बच्चे का क्या पूछा गया, आपसे भार आपसे पूछा गया। अगर 6वें बच्चे का भार हम लोग x मान ले चाहे k मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे पहले तो मैं लिख ले रहा हूं, कितना दिया गया, 14 दिया गया, 19 दिया गया, और ये कितना दिया गया, 5 व्यक्तियों का भार दिया गया। तो मैंने यहां से लिख दिया 5 बच्चों का भार ये दिया गया। तो हम लोग इसको पहले नोट डाउन करते हैं, 13 दिया गया। और 6वें का पूछा है ना, 6वें का पूछा, और ये जो एवरेज दिया गया कितने बच्चों का दिया गया, 6 बच्चों का एवरेज दिया गया, जबकि 5 बच्चों का भार आपको दे दिया। तो 6वें का पूछा है। अगर हम लोग 6वें का मान ले भार कितना, के मान सकते हैं या x भी मान सकते हैं। के मान लीजिए चाहे x मान लीजिए कि इसका भार कितना, इतना kg है। अब यहां से देखेंगे तो एक बात ये और है कि इन सभी का एवरेज आपको दिया गया, जैसे हम लोग पिछले प्रश्न सॉल्व कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जो एवरेज दिया था उसी तरीके से देखिए यहाँ पे है, एवरेज आपको दिया गया, एवरेज आप लिखेंगे।
17 दशमलव कितना दिया गया 5 केजी, 17.5 केजी आपको दिया गया। अब ये चेक करना है आपको कि एवरेज से ये कितना कम है। आप कहेंगे सर अगर देखेंगे तो एवरेज से कितना कम है 14.317, माइनस का कह सकते 3.5 कम है, 3.5 कम है। ये वाला देखिए एवरेज से क्या ज्यादा है ना, ये 19 से ये 17.5 है, तो कहेंगे सर ये एवरेज से कितना ज्यादा 1.5 ज्यादा, 1.5 ज्यादा। ये देखिए 17 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर 5.5 क्या ये 17 से ज्यादा है। ये कि 17 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर 17 से अगर देखा जाए तो 17 4 कितना होता है 21 होता है। कितना हो जाएगा 17 हो गया, इसको हमें 18 मान लो। अगर इसको 18 मान लो तो 18 3 कितना हो जाएगा 21। कह सकते कि ये सर 3.5 ये क्या है ज्यादा है, 17.5 से ये कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर इतना ज्यादा है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे यहां से, अब इसके बाद देखिए करना है कि आपको इसको ये चेक करिए कितना कम है, 17 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 4.5 ये कम है, 4.5 ये क्या है कम है। अब देखिए इसका मान बताना, तो इसका मान आपको फाइनली लास्ट में पता चलेगा, इनको जोड़ने घटाने के बाद पता चलेगा। अगर देखिए इसमें अगर कुछ कट रहे तो उनको काट सकते हैं। देखिए ये वाला और ये वाला आपस में कट रहे तो मैंने क्या कर दिया काट दिया इनको। क्लियर है। ये देखिए प्लस का है ना, प्लस का 5.5 है और ये कितना दिया गया माइनस का 4.5। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1 आपको मिलेगा। 1 अगर मैं इसके साथ ऐड करूंगा ना, अगर मैं इसके साथ क्या करूं ऐड कर दूं, जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2.5 आएगा। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, और ये साइन कौन सा आएगा प्लस का साइन आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, इनको सॉल्व करने पे जो भी साइन आएगा उसका अल्टरनेट साइन करके आप क्या बताएंगे के का मान आपको बताएंगे, के का मान वही होगा। तो इसका प्लस का साइन है ना, तो के का मान आपसे पूछो तो के का के का मान कितना होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2.5 होगा। माइनस का इसका साइन बदल करके आपको लिखना है, ये वैल्यू यही रहेगी 2.5 ही रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे ये नंबर कितना है, ये नंबर कितना है, चाहे तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से घटा सकते हैं तो के का मान आपको पता चल जाएगा। या दूसरा तरीका देखिए, ये चेक करिए जैसे 13 देखिए इससे कितना कम है 4.5 कम है, तो यहाँ पे के का मान जो भी रहा होगा उस यानी इससे कितना कम है, आप कहेंगे सर 2.5 कम है, इसमें से घटाइए, या डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं इसको घटा लेंगे तब भी आपको मान पता चल जाएगा। जब इसको यहाँ से घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 15 केजी। यानी आप बता सकते हैं कि जो छठवां बच्चा है, जो छठवें बच्चे का भार कितना दिया गया 15 केजी दिया गया, यही इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। प्रश्न काफी अच्छा पूछा गया और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब ये चीज दिया गया 23, 15, 19 x 12, 7 का एवरेज कितना दिया गया 13 दिया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी ये नंबर रहे होंगे इन सारे नंबर का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 16 दिया गया है। जबकि 37, 28, 53 y और 42 का एवरेज कितना दिया गया 41 दिया गया। तो आपसे पूछा कि x प्लस वाई और बटे y माइनस एक्स का मान कितना होगा, आप ये बताइए। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, अगर मैं इस वाले को भूल जाऊं, अगर आप इसको सिर्फ देखिए, इस वाले को देखेंगे तो सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह आपको दिखेगा। आप कहेंगे हाँ सर, इस वाले को अगर हम लोग देखेंगे ना तो सेम पीछे वाले की तरह मुझे दिखेगा। अब इसको छोड़िए, अपने दिमाग में इसको मत लीजिए, केवल इस लाइन को लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, x का मान पता कर सकते हैं। इन सारे नंबर का एवरेज दिया गया तो x का मान आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सारे नंबर नोट कर लूं या डायरेक्ट मैं यहाँ पे इस बार कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए स्पेस दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इन सारे नंबर का एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये एवरेज पहले से दिया गया क्वेश्चन में कितना 16 दिया गया। अगर एवरेज 16 है ना तो एवरेज से देखिए कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना 7 ज्यादा, कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर एवरेज से 7 ज्यादा। ये एवरेज से कितना कम है, एवरेज से ये 1 कम है। एवरेज से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये 3 ज्यादा, प्लस का ये 3 है। देखिए इसका मान आपको बताना, इसको रहने दीजिए। अब ये चेक करिए एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर माइनस का 4 कम है। ये देखिए एवरेज से कितना कम है, आप कहेंगे सर माइनस का ये 9 कम है। अब इसके बाद जोड़ते घटाते जो भी मान आएगा उसका अल्टरनेट साइन करके लिखेंगे, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो यहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, ये 7 3 10, ये माइनस का 1 और ये कट गया, यानी 10 देखिए प्लस का 10 हो गया, माइनस का 10 ये आपस में कट गया, तो बचा कितना आपका माइनस का 4। मैंने क्या बताया था, जो भी बचेगा
इसका अल्टरनेट साइन करके क्या करेंगे, आप लिखेंगे तो आपको x का मान पता चलेगा। तो इसका मान देखिए, अगर आपको x के स्थान पे लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, आप कहेंगे सर 4 हम लोग प्लस का 4 हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस का 4 हम लोग लिखेंगे। अगर आपसे पूछूं x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर x का मान जो है ना ये प्लस का 4 है। अगर x का मान प्लस का 4 आया है ना, तो अगर प्लस का 4 आया तो यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा इससे 4 ज्यादा रहा होगा। तो इससे 4 ज्यादा का मतलब इसको ऐड करेंगे, आप कहेंगे हाँ सर इसको ऐड करेंगे, तो मुझे x का मान कितना आ गया, 20 पता चल गया। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया, अब हम लोग करते क्या, y का मान पता करते हैं। तो y का मान पता करने के लिए अब इन सारे नंबर का एवरेज आपको पहले से दिया गया, आपको मानना नहीं है। तो एवरेज से ये चेक करिए एवरेज से कितना ज्यादा या कम नंबर है। तो अगर आप देखेंगे एवरेज से ये कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर ये एवरेज से कितना कम है, ये -4 कम है। ये वाला नंबर देखेंगे तो 30 हो गया, कह सकते हैं ये एवरेज से सर कितना कम है, ये माइनस, अगर 2 जोड़ दूंगा 30 हो गया, 2 और यहां से 11 कितना हो जाएगा, ये -13 कम है। ये एवरेज से देखिए कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर ये एवरेज से ना +12 ज्यादा है। y का मान आपको बताना, रहने दीजिए। ये देखिए एवरेज से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, इनको जोड़ते और घटाते हैं, ये तो करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां से 12 ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस का, और ये इससे कट जाएगा, -4 बच गया। मैंने क्या बताया था, जो भी साइन मिलेगा इनको जोड़ने या घटाने के बाद उसका अल्टरनेट साइन करके आपको y के स्थान पे लिखना होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, +4 आ गया। इसका मान कितना आ गया, +4 आ गया। अब आपको एग्जैक्ट अगर y का मान पता करना होगा तो यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा इससे कितना 4 ज्यादा रहा होगा, तो कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। ऐसे भी आप जोड़ के पता कर सकते हैं कि y का मान कितना होगा, 45 होगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। क्लियर है। आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको किसका मान पता चल गया, आप कहेंगे सर मुझे देखिए x का मान पता चल गया और y का मान पता चल गया। इसका मान कितना, ये 20 है। अगर x और y का मान पता चल गया तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया। अगर आपसे पूछा क्या है, x + y और ये y - x, इसका मान पूछा है ना, तो एक बार करना है क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर दोनों को ऐड करने पर ये 65 मिलेगा। अगर मैं दोनों को क्या कर दूंगा, नीचे घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 25 मिलेगा। देखिए 5 से कट रहा है ना, तो 5 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, और ये 5 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, और 5 का कितना हो गया, 30 हो गया। आप बता सकते हैं कि x + y बटे y - x का मान कितना होगा, 2.6 होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, x और y का माध्य आपको दिया गया, माध्य कहें या एवरेज कहें बात एक ही है, तथा माध्य कितना दिया गया, 400 है, तथा x और y का अनुपात इन दोनों के बीच में रेशियो दिया गया। आपसे पूछा गया कि y - x का मान बताइए कितना होगा। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया गया, एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर। यानी अगर देखेंगे तो इन दोनों का एवरेज 400 दिया है ना, तो 400 ये भी रहेगा, 400 ये भी रहेगा कि नहीं रहेगा, आप यहाँ से 400 ये भी, 400 ये भी, कहने का मतलब 400 इसका भी मान है, 400 इसका भी मान है। अगर दोनों का सम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, पढ़ाऊंगा। x + y का देखिए क्या दिया आपको, एवरेज दिया गया, ठीक है। एवरेज कितना दिया गया, आप कहेंगे सर एवरेज 400 दिया गया ना। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का योग कितना होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ से वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रत्येक 400 होंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 800 मिलेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि इनके नंबर कितने, 2 नंबर, एवरेज कितना दिया, इतना 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का जो सम है ना, ये कितना आ जाएगा, 800 आ गया। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 800। 2 लोग हैं या कह सकते 2 नंबर है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 800 मिलेगा। या जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर। 400 x का मान होगा, 400 y का मान होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपको 800 मिलेगा, ऐसे भी आपको 800 मिलेगा। इतना क्लियर है। यहां से देखेंगे x और y के बीच का जो रेशियो कितना दिया गया, 3 रेशियो कितना दिया गया, 7 दिया गया। अब ये चेक करिए, अगर आप दोनों का देखेंगे सम, यानी दोनों का योग कितना दिया गया,
800 दिया गया है। अगर आप रेशियो में दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 10 से करना कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। अब हमसे पूछा कि अगर मैं इसका हमसे पूछा कि y माइनस एक्स पूछा ना, आपके पास दो तरीके। पहला तरीका है कि 80 का ला करके इसमें गुणा करेंगे तो x का मान पता चलेगा, 80 का ला करके इसमें गुणा करेंगे तो y का मान पता चलेगा। जो भी मान आएगा फिर यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो आपको y और किसका y माइनस एक्स का मान पता चलेगा। पहला तरीका है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप करिए क्या, रेशियो में ही अंतर करिए। अगर ये अंतर पूछा है ना, इन दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है, तो आप रेशियो में ही इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर जब रेशियो में अंतर करेंगे ना तो 4 का अंतर मिलेगा, और जितनी बार भाग गई यानी 10 से भाग जाएगी कितनी? 8, 80 बढ़ जाएगी। तो 80 का ला करके इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो 8 चौका कितना हो गया? 32 हो गया। आपको ये पता चल जाएगा कि y माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा? 320 रुपये, सॉरी 320 होगा। तो देखिए इसका सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, या रहने दे रहा हूं क्योंकि वीडियो के लिए थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट बताने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बताने में कम से कम मुझे 20-25 मिनट लगेंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगली क्लास में मैं आपको देखिए क्या कराऊंगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बच सकते हैं मैं आपको सभी बताऊंगा। लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा और जो रेलवे में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। मैं रहने दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको अगली क्लास से बताऊंगा। आज एक क्लास हो सके, आज एक क्लास और आपको मुझे देनी है, ठीक है। रात में आपको मिल जाएगी एक क्लास, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, लेकिन एक क्लास और आज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि चैप्टर जल्दी जल्दी से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक क्लास आज ये हो गई और एक क्लास आपको रात में भी मिलेगी, चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए, एक क्लास आज आपको और मुझे देनी है।